क्या होगा जब सालों की जिद अचानक प्यार के आगे झुक जाए, लेकिन उसी खुशी के बीच कोई ऐसा भी हो जो इस रिश्ते को टूटते देखने का इंतजार कर रहा हो। कहानी में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। बरसों से अपनी बेटी की जिंदगी के सामने दीवार बनकर खड़े रहने वाले गोपाल जी का दिल आखिरकार पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि अनु की मुस्कान ही उसकी असली खुशी है, और अगर उस खुशी की वजह आर्यावर्धन है तो उसे अपनाने में ही भलाई है। जैसे ही गोपाल जी ने घर लौटकर पुष्पा जी और अनु के सामने ये ऐलान किया कि अब उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, घर का माहौल अचानक खुशियों से भर गया। अनु की आंखों में चमक थी, पुष्पा जी की दुआएं थी, और गोपाल जी के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए सबसे सही फैसला कर लिया हो। बात यही नहीं रुकी। गोपाल जी ने एक और बड़ा कदम उठाया और खुद आर्यवर्धन की मां से मिलने पहुंच गए। जब उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपनी बेटी का हाथ मांगा तो उस पल की खुशी शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उधर आर्यवर्धन जब मुस्कुराते हुए अपनी मां को यह खबर देता है कि अब रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी खत्म हो चुकी है, तो उनकी मां की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने आखिरकार दो दिलों को मिलाने का फैसला कर लिया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ खुशियों का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ किसी के दिल में जलन की आग भड़क रही थी। मीरा, जो कभी आर्यवर्धन के करीब रहने का सपना देखती थी, वो ये सच्चाई स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि अब आर्यवर्धन की दुनिया में सबसे खास जगह अनु की है। यही वजह थी कि उसके मन में एक ऐसी योजना जन्म लेती है जो सब कुछ बदल सकती है। मीरा को लगता है कि अगर हालात को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो शायद दोनों के बीच गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी हो सकती है जो उनके रिश्ते को कमजोर कर दे। इसी सोच के साथ वो गांव के एक चालाक और तेज दिमाग वाले रघुपति से मिलती है। दोनों एक शांत जगह पर बैठकर लंबी बातचीत करते हैं और ऐसा तरीका ढूंढने लगते हैं जिससे आर्यवर्धन और अनु के भरोसे को डगमगाया जा सके। वे दूर से सब कुछ समझने और देखने की कोशिश करते हैं, हर छोटी बात को जोड़कर एक ऐसी कहानी बनाने का इरादा रखते हैं जिससे दोनों के दिलों में शक की हल्की सी परछाई पड़ जाए। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आर्यवर्धन की जिंदगी में उसका एक ऐसा दोस्त भी है जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता है। झेंडे, जो आर्यवर्धन का सबसे भरोसेमंद साथी है, उसे जल्द ही महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अजीब चल रहा है। उसकी तेज नजरें और समझदारी धीरे धीरे उन इशारों को पकड़ लेती हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते। झेंडे को जैसे ही इस पूरी योजना की भनक मिलती है, वो समय गंवाए बिना सीधे आर्यवर्धन तक पहुंचता है और उसे हर बात साफ साफ बता देता है। अब आर्यवर्धन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने रिश्ते को किसी भी गलतफहमी से बचाए और अनु के भरोसे को हमेशा मजबूत बनाए रखे। सवाल अब ये है कि क्या मीरा की बनाई हुई चालाक योजना सच में कोई असर डाल पाएगी, या फिर सच्चा भरोसा और प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा? क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा? यही वो पल है जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हर किरदार का अगला कदम इस रिश्ते की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको भी ऐसी ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जिनमें प्यार, भरोसा और जिंदगी के अनोखे मोड़ छिपे होते हैं। और यकीन मानिए, जब सच्चा प्यार अपने इम्तिहान से गुजरता है तो कहानी का हर पल और भी ज्यादा रोमांचक बन जाता है।